हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। नेहरा क्रेजी ट्रिक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लाभ तथा हानि से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। यह लाभ तथा हानि की चौथी वीडियो है। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 घोड़ों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। एक घोड़े को 20% के लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 20% की हानि पर बेचा गया। कुल सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। इस टाइप के सम में जिसमें हमें विक्रय मूल्य सेम दे रखा हो, यानी कि सेलिंग प्राइस जो दोनों घोड़ों का हो वह सेम दे रखा हो, तथा हमें लाभ या हानि हो रही हो घोड़े को बेचने के बाद, यानी कि जो प्रॉफिट और हमारा जो लॉस है वह दोनों इक्वल हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हमेशा ही लॉस होगा। और जब भी ये दोनों कंडीशन होगी तो हमें x डिवाइड बाई 10 पूरे का स्क्वायर और परसेंट ये फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पर x की वैल्यू हमारी है, जो यहाँ पर लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो कितने परसेंट हो रहा है, 20%। यहाँ पर हमें x की वैल्यू है 20। x की वैल्यू हम इसके अंदर रखते हैं 20 डिवाइड बाई 10 पूरे का स्क्वायर और परसेंट। यहाँ से 2 से काट लेते हैं, 10 दूनी 20, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और परसेंट का परसेंट, यानी कि कुल सौदे में 4% की हानि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 घोड़ों को 6800 रुपये में खरीदा गया और समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। कुल सौदे में कितने रुपए की लाभ या हानि हुई। यहाँ पर देखिए हमारी जो 2 कंडीशन क्या थी कि जो दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य है वह क्या समान है, तो यहाँ पर समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस है दोनों ही घोड़ों का वह क्या है, इक्वल है। आगे दूसरी कंडीशन क्या है, प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है, दोनों में इक्वल हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही इक्वल है, तो टोटल जो सौदा होगा उसमें लॉस होगा। देखते हैं कितना लॉस होगा। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 20, तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, x बटा में 10 पूरे का स्क्वायर और परसेंट, 20 बटा में 10 पूरे का स्क्वायर और ये परसेंट, 0 से 0 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमसे पूछा है कि 6800 रुपये में खरीदा गए थे दोनों घोड़े, तो कितने रुपए का वह लॉस हुआ है। अगर हम देखें 4% का हमें टोटल लॉस हुआ है, कितने रुपए में से, 6800 रुपये में से हमें 4% का लॉस हो गया है। तो 4% का के लिए हम पहले भी करते आए हैं, जब भी ऐसे हो कि ये कंडीशन दे 4 का कितना परसेंट, तो उसमें गुणा करेंगे और परसेंट के लिए कितना लग जाएगा, डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0, 4 को 68 से गुणा कर लेते हैं, 8 का 32, 2 6 का 24, 24 और 3 27, यानी कि 272 रुपये का टोटल क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 घोड़ों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। एक घोड़े को 50% के लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 10% की हानि पर बेचा गया। कुल सौदे में कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई। 2 घोड़े हैं, दोनों को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस है दोनों की इक्वल है। अगर यहाँ पर परसेंटेज में देखें लाभ और हानि जो है वह दोनों ही इक्वल नहीं है, यानी कि जो प्रॉफिट है वह और लॉस है वह दोनों इक्वल नहीं है। तो हमारी जो ऊपर वाली जो कंडीशन थी जो हम निकाल रहे थे वह सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आगे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, 50% के लाभ पर, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस था हम मान लेते हैं उसको CP, और पहले घोड़ा है तो CP1 मान लेते हैं। 50% का लाभ हो रहा है तो हम जो है टोटल जो है 100 रुपये मान लेते हैं। 50 का जब लाभ 50% का जब लाभ होगा तो 100 का 50% कितना होता है 50, यानी कि टोटल कितना हो गया कॉस्ट प्राइस का 150 रुपये लाभ हो गया। और दूसरे घोड़े को 10% की हानि पर बेचा गया, यानी कि दूसरा घोड़ा है उसको हम मान लेते हैं CP2, यानी कि कॉस्ट प्राइस, दूसरे घोड़े का 10% की हानि। अगर टोटल हमारे पास 100 है तो हानि हो रही है, कितनी हो रही है 10% की, 100
में से अगर 10% की हानि हो रही है तो 100 का 10% कितना होता है, 90 आ जाएगा यहाँ पर। तो 90 रुपये का कॉस्ट प्राइस का आ जाएगा। अगर दोनों को निकालते हैं तो हम इसका अनुपात मिल जाएगा, CP1 ये नीचे आएगा, CP2 यहाँ पर 90 और ये कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 0 से 0 ये इसको काट लेते हैं, 3 से 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि ये हमारे पास क्या ही है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस जो हमने घोड़ा जो है ख़रीदा था। अब हमसे क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस है 3 रुपये। अगर हमने घोड़ा 3 में ख़रीदा और यहाँ पर क्या दिया हो कि घोड़े के 50% का लाभ हो गया। अगर 3 का 50% देखते हैं तो कितना आएगा, 1.5%, यानी कि हमने वो घोड़ा कितने में सेल किया होगा, 4.5 रुपये में हमने सेल किया होगा। अगर दूसरे घोड़े को देखें, वह 5 में ख़रीदा और 10% का हमें इसमें लॉस हुआ है। अगर 5 का 10% लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हुआ, 10%, यानी कि 0.5 का हमें लॉस हो गया। तो 4.5 में हमने इसको सेल किया होगा। अगर दोनों घोड़े का सेल देखें तो कितना होगा, 5 और 3 8 रुपये में हमने ख़रीदा और बेचा कितने में, 4.5 और 4.5 कितने में, 9 रुपये में हमने बेच दिया। अगर दोनों का ही देखें, 8 में ख़रीदा 9 में बेचा, यानी कि 1 का हमने प्रॉफिट कमा लिया। हमसे पूछा है कि कितना लाभ या हानि हो रही है, तो लाभ हो रहा है 1 का, और परसेंटेज में पूछा है, बटा में क्या लेते हैं, क्रय मूल्य, कितने रुपए पर हमें 1 का लाभ हुआ है, 8 पर हुआ है। तो 8% के लिए गुणा में 100, इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 25 दूनी 50 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, 12.5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये में 21 केले बेचने पर 30% की हानि होती है। 1 रुपये में कितने केले बेचने पर 5% का लाभ होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, 1 रुपये में 21 केले बेचते हैं, यानी कि जो 21 केले बेचेंगे तो हमें 30% की हानि होगी। हम मान लेते हैं कि टोटल क्या है, 100 है, 100 में से हमें 30 की जो है 30% की हानि हो रही है। तो 30 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 70 बच गया। और आगे क्या कहा गया है, 1 रुपये में कितने केले बेचे, 1 रुपये में है, कितने केले बेचने पर 5% का लाभ होगा। हम मान लेते हैं कि 1 रुपये में x केले बेचते हैं और उसमें हमें 5% का लाभ होगा। अगर टोटल हमारे पास 100 थे तो 5% का लाभ होगा, कितना हो जाएगा, 105। तो 105 हो जाएगा। दोनों ही क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। किस बराबर है, x गुणा में 105, 21 गुणा में 70, ये 105 है, वो नीचे आ जाएगा, बराबर है x। इसको काट लेते हैं, 3 से 3 सत्ता 21, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, यानी कि 7 दूनी 14। अगर हम 1 रुपये में 14 केले को बेचें तो हमें 5% का लाभ हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।